आज की दुनिया के दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द अकाउंट मास्टर में। टुडे आई एम हियर टू डिलीवर ए लेक्चर ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स फॉर द स्टूडेंट ऑफ एमकॉम एंड एमबीए एंड द टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर इज टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस या हाइपोथेसिस टेस्टिंग या टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाइपोथेसिस के बारे में जानते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के पीछे सिंपल सा मतलब यही है कि एक प्री एजम्पशंस अबाउट समथिंग इज नोन एज हाइपोथेसिस। अगर हम लोग इंडियन लीगल सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है ये पर्सन इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो एक व्यक्ति इनोसेंट है जब तक वो गिल्टी प्रूफ नहीं हो जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस ज्यूरी हाइपोथाइज दैट ए पर्सन चार्ज्ड विद ए क्राइम इज इनोसेंट। सब्जेक्ट टू दिस हाइपोथेसिस to verification by reviewing the evidence and hearing testimony before reaching a verdict। तो कुछ डिसीजन देने से पहले हम क्या करते हैं कि हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं बाय एविडेंस, बाय जो भी एविडेंसेस है उसके आधार पर हाइपोथेसिस टेस्ट किया जाता है। उसके बाद जो जूरी होते हैं वो हाइपोथेसिस को एज्यूम जो किए हैं कि ये पर्सन इज इनोसेंट, if it has proven that he is guilty, then his assumptions may be wrong। तो इंडियन लीगल सिस्टम में ये है कि जब भी कोई व्यक्ति आता है, मीन्स किसी कारण से कोई घटना करता है, तो उसके बाद उस व्यक्ति को तब तक गिल्टी नहीं माना जाएगा जब तक वो प्रूव नहीं हो जाए। तो सेम चीज इज द मेन थीम ऑफ द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इज ए स्टेटमेंट अबाउट द पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन के बारे में स्टेटमेंट है कि दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर डन। So this is pre-assumptions about the topic. That are then used to check the reasonableness of the statement। तो डाटा का इस्तेमाल करते हैं हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। मीनिंग को समझते हैं। मीनिंग क्या है? तो हाइपोथेसिस का मतलब होता है a statement about a population developed for the purpose of testing। तो कोई एक स्टेटमेंट पॉपुलेशन के बारे में जिसको डेवलप किया गया है टेस्ट करने के लिए। In the most cases, the population is so large that it is not feasible to study all the items, object or person in the population। An alternative to measuring or interviewing the entire population is to take a sample from the population। We can therefore test a statement to determine whether the sample does or does not support the statement concerning the population। तो population कहने का मतलब कि population is large and at the time of population, when the population is large, it is difficult to collect all data from the all population। तो हम वहाँ पे सैम्पलिंग करते हैं। तो सैम्पलिंग एक टॉपिक है, इससे पहले लेक्चर में सैम्पलिंग था। तो सैंपल हम निकालते हैं पॉपुलेशन से और सैंपल को चेक करते हैं और उसके आधार पे हम डिसीजन देते हैं। सैम्पलिंग का बेस्ट एग्जांपल आप इस तरह से बोल, जैसे आप चावल बनाते हैं तो हर चावल के दाने को निकाल करके हम टेस्ट नहीं करते हैं कि पका है कि कच्चा। हम 2-4 चावल के दाने निकालते हैं और टेस्ट करते हैं। इफ 2-4 दाना अगर पका हुआ है तो सारा चावल पका हुआ है, अगर 2-4 दाना कच्चा है तो सारा चावल कच्चा है। तो हम सिर्फ सैंपल को टेस्ट करते हैं जिसके आधार पर पूरे पॉपुलेशन का डिसीजंस लेते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है? तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज ए प्रोसीजर based on sample evidence and probability theory that determine whether the hypothesis is a reasonable statement। जैसे अभी हम बोले कि चावल हम पका रहे हैं तो चावल पक गया होगा। दिस इज माई प्री एजम्पशन। टेस्ट करने गए, चावल निकाले, वहां से थोड़ा सा टेस्ट किए
तो जो मेरा स्टेटमेंट है ये रीजनेबल है कि नहीं, पक गया है, वहाँ टेस्ट किए पक गया है, तो इट इज रीजनेबल और नॉट, उसको चेक करना ही हाइपोथेसिस टेस्टिंग। Hypothesis testing start with a statement or assumptions about a population parameter such as population mean। तो हम लोग population mean यहाँ पे find out करते हैं hypothesis testing में। As noted, this statement is referred to as a hypothesis। To test the validity of assumption, we must select a sample from the population, calculate sample statistics, and based on certain decision rule, accept or reject the hypothesis। तो हाइपोथेसिस टेस्ट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग को किस पॉपुलेशन पे करना है, तो उसका पॉपुलेशन मीन निकालते हैं, फिर सैंपल मीन निकालते हैं, फिर जो रूल है उसके आधार पे हम हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 5 स्टेप फॉर टेस्टिंग ए हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए 5 स्टेप है, क्या क्या है उसको समझते हैं। पहला है स्टेट नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। मतलब H0 और H1 आप सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि H0 क्या है, H1 क्या है। मीन्स सिंपली एग्जांपल जो हम लोग चावल का लेकर चल रहे थे, तो चावल पका है, चावल कच्चा है। नल हाइपोथेसिस मीन्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टेट, चावल पका हुआ है, दैट इज नल हाइपोथेसिस। इसके अगेंस्ट में अगर जाएं तो चावल नहीं पका हुआ है, मतलब चावल पका है, चावल नहीं पका हो सकता है, दोनों वन दूसरे का डिफरेंट अपोजिट है। तो द स्टेटमेंट which are given by the person is known as null hypothesis and the opposite of that statement is known as alternate hypothesis। The first step of hypothesis testing, null hypothesis designated with HO या H0 and read as H sub 0। H stand for hypothesis and subscript 0 no difference। There is usually a not or no term in the null hypothesis meaning that there is no change। यानी जो हम स्टेटमेंट दिए that statement is correct and in that statement there is no need to change, that is null hypothesis। दूसरा null hypothesis, if null hypothesis accepted then okay, if null hypothesis is rejected then alternate hypothesis will be accepted। null hypothesis का मतलब होता है statement about the value of population parameter। तो मतलब जो हम statement दे रहे हैं that is null hypothesis। If null hypothesis is not rejected on the basis of sample data, we cannot say that null hypothesis is true। अगर null hypothesis reject नहीं हो रहा है it means it is true, but हम ऐसा नहीं कर सकते it is true। To put it in another way, failing to result null hypothesis does not prove that null hypothesis is true। It means we have failed to disprove। मतलब null hypothesis टेस्ट किए और वो एक्सेप्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ट्रू है, हम उसको अनट्रू प्रूव करने में फेल हो गए, दैट्स व्हाई इट इज ट्रू। To prove without any doubt the null hypothesis is true, the population parameter would have to be known। To actually determine it, we have to test, survey, count every items of the population। This is usually not feasible। The alternative is to take sample from the population। तो जैसे हम लोग कोई भी टेस्ट करते हैं तो पहले स्टेटमेंट बनाते हैं, प्री एजम्पशन करते हैं और उसके आधार पर टेस्ट करते हैं। द टेस्ट डिफर विद द person to person and it may be accepted or rejected after the testing of the hypothesis।
Alternate hypothesis is the hypothesis, yeah, a statement that is accepted if the sample data provides sufficient evidence that the null hypothesis is false. अगर null hypothesis false हो जाता है, in that case में जो hypothesis accept किया जाएगा, that is known as alternate hypothesis. The alternate hypothesis describe what you will conclude if you reject the null hypothesis. It is written as H1 and read as H sub 1. It is often called the research hypothesis. The alternative hypothesis is accepted if the sample data provide us with enough statistical evidence that null hypothesis is false. तो जब null hypothesis false हो जाएगा, then alternate hypothesis will be accepted. तो पहला स्टेप था कि हम लोग null hypothesis और alternate hypothesis स्टेट करें, उसके बाद दूसरा स्टेप हम लोग जाते हैं. क्लियर है? तो चलिए सेकेंड स्टेप देखते हैं. ओके, सेकेंड स्टेप है सिलेक्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब होता है कि जब हम लोग टेस्ट करेंगे तो जो इंफॉर्मेशंस आएंगे, जो पॉइंट्स आएंगे, तो दैट पॉइंट शुड बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड एट व्हाट डिग्री ऑफ लेवल. तो दैट इज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में हम लोग ये चीज जानना चाहते हैं कि जब नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस हम एस्टैब्लिश कर लिए, बना लिए, तो दूसरा स्टेप हम लोग आते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब होता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू. जब नल हाइपोथेसिस सही हो और हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो व्हाट इज द लेवल, किस लेवल पे हम रिजेक्ट करेंगे, देन दैट इज द नोन एज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज डिनोटेड एज अल्फा. अल्फा, द ग्रीक लेटर अल्फा. अल्फा से हम लोग डिनोट करते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. इट इज समटाइम्स कॉल्ड द लेवल ऑफ रिस्क. दिस मे बी a more appropriate term because it is the risk you take of rejecting the null hypothesis when it is really true. There is no one level of significance that is applied to all tests. A decision is made to use the 0.5 level, 0.05 level or 5% level, 0.01 level, 0.10 level, or any other level between 0 and 1. Traditionally, 0.05 level is selected for consumer research project, 0.01 for quality assurance, and 0.10 for political polling. So these are the level of significance. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सिंपली ऐसा समझिए, जब आप टेस्ट कर रहे हैं, जब आपका नल हाइपोथेसिस सही है लेकिन हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो रिजेक्ट कर रहे हैं तो एज पर द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है, 10% है, 1% है, क्या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है जिसके आधार पे हम लोग नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं ट्रू होने के बावजूद. द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 1 एरर इज डिजिग्नेटेड बाय द ग्रीक लेटर अल्फा. और टाइप 1 एरर क्या है? तो टाइप 1 एरर है जब रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, देन इट इज टाइप 1 एरर. और टाइप 2 एरर क्या है? तो टाइप 2 एरर है एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स. और जब नल हाइपोथेसिस फॉल्स है फिर भी हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, देन इट इज टाइप 2 एरर एंड इट इज डिनोटेड बाय अल्फा बीटा. ओके, तो दिस आर द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. आई होप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो आपको समझ में आ गया होगा. सिंपली इस तरह समझिए, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब होता है
कि जब नल हाइपोथेसिस सही हो और हम उसको रिजेक्ट कर दें तो किस लेवल ऑफ डिग्री पे रिजेक्ट कर रहे हैं, दैट इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। और जब नल हाइपोथेसिस सही हो रिजेक्ट कर रहे हैं देन इट इज टाइप 1 एरर, और जब नल हाइपोथेसिस गलत है फिर भी एक्सेप्ट कर रहे हैं देन इट इज टाइप 2 एरर। ओके, चलिए आगे थे। थर्ड स्टेप है सिलेक्ट द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। मीन्स हम कौन सा मेथड बिजनेस स्टैट्स में अप्लाई करेंगे जिससे हम टेस्ट करेंगे अपने हाइपोथेसिस को। तो देयर आर मेनी टेस्ट, तो जैसे लेक्चर में बताया भी गया था कि बहुत सारा टेस्ट है जिसमें से जेड टेस्ट है, टी टेस्ट है, एफ टेस्ट है, चाई स्क्वायर टेस्ट है। तो दिस आर द टेस्ट विच आर यूज्ड टू टेस्ट द हाइपोथेसिस। तो टेस्ट हाइपोथेसिस, टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या है? तो ए वैल्यू डिटरमाइंड फ्रॉम सैंपल इंफॉर्मेशन एंड यूज टू डिटरमाइन वेदर टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो वैसा कोई मेथड जिसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि नल हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जा सके कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग द मीन when a standard deviation is known or the sample size is large, the test of statistics Z is computed। यानी कि Z टेस्ट कब अप्लाते हैं? तो Z टेस्ट जब मीन पता हो, स्टैंडर्ड डेविएशन पता हो और सैंपल साइज बड़ा हो, तो वहां पे हम लोग Z टेस्ट अपनाते हैं। Z टेस्ट का फार्मूला है मीन माइनस means population mean minus sample mean divided by standard deviation divided by root under n। तो these are the formula of Z test। फार्मूला को एक्सप्लेन करते हैं। Z valued on the basis of sampling distribution of mean which follow the normal distribution when the sample is reasonably large with the mean m। Population mean m equal to the sample mean and standard deviation which is equal to standard deviation divided by root under n। We can thus determine whether the difference between m and population mean and sample mean is statistically significant by finding the number of standard deviation is from सैंपल मीन यूजिंग अबव फार्मूला। तो जो ऊपर वाला फार्मूला है उसको इस्तेमाल करते हुए हम लोग जब मीन पता हो, स्टैंडर्ड डेविएशन पता हो और सैंपल साइज बड़ा हो तो वैसे केसेस में जेड टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। चौथा क्या है? तो फॉर्मुलेट द डिसीजन। जो हम डिसीजन टेस्ट करेंगे बाय यूजिंग दिस, टेस्ट किए उसके बाद जो डिसीजन का रूल है उसको हम लोग फार्मूलेट करेंगे। तो डिसीजन का रूल क्या है? तो ये डिसीजन रूल इज ए स्टेटमेंट ऑफ द स्पेसिफिक कंडीशन अंडर विच द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड एंड द कंडीशन अंडर विच इट इज नॉट रिजेक्टेड। द रीजन और एरिया ऑफ रिजेक्शन डिफाइन द लोकेशन ऑफ ऑल दोज वैल्यूज that are so large or so small that the probability of their occurrence under a true null hypothesis is rather remote। तो हम डिसीजन बनाएंगे कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कब करना है और रिजेक्ट कब नहीं करना है। तो what are the condition, specific condition under which a null hypothesis is rejected or it is not rejected। क्रिटिकल वैल्यू क्या है? तो क्रिटिकल वैल्यू डिवाइडिंग पॉइंट बिटवीन द रीजन वेयर नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड एंड रीजन वेयर नल हाइपोथेसिस इज नॉट रिजेक्टेड। तो जहां पे नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है और नहीं रिजेक्ट हो रहा है दैट पॉइंट इज नोन एज क्रिटिकल वैल्यू। तो क्रिटिकल वैल्यू का हम लोग क्लियरली मतलब ये जाने कि वैसा पॉइंट जहां से नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होने लगेगा या वैसा पॉइंट जहां से पहले नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होने लगेगा, दैट इज क्रिटिकल पॉइंट। नेक्स्ट लास्ट स्टेप है
मेक ए डिसीजन। डिसीजन कैसे लेंगे? तो डिसीजन लेने के लिए हम लोग फिफ्थ एंड फाइनल स्टेप ऑफ इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज कंप्यूटिंग द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, comparing it to critical value and making a decision to reject or not to reject the null hypothesis। तो हम लोग क्या किए, टेस्ट स्टैटिस्टिकली कंप्यूट किए, जो आंसर आया, वैल्यू आया जेड टेस्ट का, उसको हम क्रिटिकल वैल्यू से कंपेयर किए, उसके बाद डिसीजन लिए कि वेदर नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड और नॉट। एज नोटेड, only one of two decision is possible in hypothesis testing, either accept or reject null hypothesis। तो दो ही ऑप्शन मेरे पास है कि नल हाइपोथेसिस को या तो हम एक्सेप्ट करें या तो रिजेक्ट करें। अगर एक्सेप्ट करते हैं तो भी ठीक है, रिजेक्ट करते हैं तो भी ठीक है। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग कहना है कि एक्सेप्ट को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं नल हाइपोथेसिस इज नॉट रिजेक्टेड, इट मीन्स आल्सो एक्सेप्टेड। तो सेम चीज है। समरी ऑफ द स्टेप इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जो स्टेप्स है उसको समरी कर लेते हैं, एक बार फिर से समराइज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस H0 H1 फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फिक्स करेंगे। उसके बाद अप्रोप्रिएट टेस्ट स्टैटिस्टिक्स मीन्स जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, टी टेस्ट, चाहे स्क्वायर टेस्ट, क्या टेस्ट अपनाना है उसको हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग डिसीजन रूल बेस्ड करेंगे कि कौन सा मेरा डिसीजन रूल होना चाहिए, उसको फॉर्मुलेट करेंगे। और सबसे लास्ट में हम लोग डिसीजन लेंगे कि वेदर नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड और नॉट एक्सेप्टेड। So these are the summary of steps involved in the hypothesis testing. It should be re-emphasized that there is always a possibility that null hypothesis is rejected when it should not be rejected, a type 1 error. Also, there is a definable chance of null hypothesis is accepted when it should be rejected, a type 2 error. तो यहाँ पे एरर के बारे में भी हम पढ़ेंगे, यानी कि नल हाइपोथेसिस के साथ ये हमेशा पॉसिबिलिटी रहता है कि वो एक्सेप्ट होने के बावजूद भी या सही होने के बावजूद भी रिजेक्ट हो जाता है, दैट इज टाइप 1 एरर, और गलत होने के बावजूद भी एक्सेप्ट हो जाता है, दैट इज टाइप 2 एरर। तो टाइप 2 एरर, टाइप 1 एरर जान गए। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वन टेल टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, टू टेल टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। तो दिस लेक्चर रिलेटेड विथ वन टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप दिस लेक्चर is beneficial to the student of MCOM and MBA or those who are related with the business statistics. This lecture clearly defined about the hypothesis testing. I hope this topic cleared your all doubts. Thanking you. Be happy and make someone happy. Have a great day. Thank you.